नमस्कारम। आज हम एक कथा पढ़ने वाले हैं। उभौ वैद्यौ, दो वैद्य। यह जो संस्कृत का चंदा मामा संस्करण था उसके 1993 का जो अप्रैल संस्करण था, अप्रैल माह का, उसमें प्रकाशित हुई थी। तो प्रारंभ करते हैं। उभौ वैद्यौ, दो वैद्य। अनंगपालः नाम राजा पूर्वम् अवन्ति नामकं राज्यं पालयन् आसीत्। तस्य गजशालायां शर्वाणी नाम गजा आसीत्। तस्यां राज्यः विशेषप्रीतिः आसीत्, यतः बहुषु युद्धेषु ताम् आरुह्य युद्धं कुर्वन् राजा जयं प्राप्तवान् आसीत्। अनंगपाल नाम का राजा पहले पूर्व काल में अवंती नामकम राज्यम पालयन आसीत, अवंती नामक राज्य को पालन करता था, राज्य करता था। तस्य गजशालायाम, उसकी गजशाला में, शर्वाणी नाम गजा आसीत, शर्वाणी नाम की एक हथिनी थी। गजा हथिनी। तस्याम राज्य विशेष प्रीति ही आसीत, उसमें, उस हथिनी में राजा की विशेष प्रीति थी, विशेष प्रेम था। यतः क्योंकि बहुषु युद्धेषु, बहुत से युद्धों में, ताम आरुह्य उस पर चढ़कर, युद्धम कुर्वन राजा जयम प्राप्तवान आसीत, युद्ध करते हुए राजा ने जय प्राप्त की थी, विजय प्राप्त की थी। कदाचित राजा अनंगपालः शर्वाणीम् आरुह्य विहारार्थं नगर सीमा समीपस्थम उद्यानम गतवान आसीत्। कदाचित, किसी समय, अब किसी समय क्या हुआ कि राजा अनंगपाल शर्वाणी पर चढ़कर विहार करने के लिए, आनंद करने के लिए, घूमने फिरने के लिए नगर की सीमा के समीपस्थ, पास ही एक उद्यान में गए हुए थे। गतवान आसीत, किंतु दौर्भाग्य कारणात् उद्यान प्राप्तितः पूर्वम एव शर्वाणी शक्तिहीना सती मध्य मार्गम शयनम कृतवती। किंतु दुर्भाग्य से उद्यान की प्राप्ति से पूर्व ही शर्वाणी शक्तिहीन होकर, सती होकर, मध्य मार्गम शयनम कृतवती, मध्य मार्ग में ही शयन कर गई, यानी लेट गई, गिर पड़ी। इतः पूर्वम कदापि एवं न प्रवृत्तम आसीत, इससे पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ था। अतः राजा एतया घटनया नितराम आश्चर्यचकितः, इसलिए राजा इस घटना से बहुत अधिक आश्चर्यचकित हो गए। शर्वाणी कदापि अविधेयतया न विवृतवती आसीत, शर्वाणी ने कभी भी अविधि पूर्वक, गलत तरीके से व्यवहार नहीं किया था। न व्यवृतवती आसीत मतलब व्यवहार नहीं किया था, इस तरह से कभी व्यवहार नहीं किया था उसने। तस्याः आरोग्यम अपि बहु सम्यक एव आसीत, उसका आरोग्य, उसका जो स्वास्थ्य था वो भी बहु सम्यक एव आसीत, बहुत अच्छा ही था। एवं, इस प्रकार से, एवं तर्हि शर्वाणी किमर्थम एवं कृतवती, तो ऐसे शर्वाणी ने किस लिए ऐसा किया। इति क्षण कालम चिंतनम कृतवान राजा, इस प्रकार से क्षण काल के लिए, एक मिनट के लिए राजा ने चिंतन किया, राजा ने विचार किया। अनंतरम स झटिति गजातः अवतीर्य हस्तिपकम आज्ञापितवान यत गजायाः किम जातम इति परिशीलयतु इति। इसके पश्चात उसने, उस राजा ने, झटिति तुरंत, गजातः अवतीर्य हाथिनी से उतरकर, हस्तिपकम आज्ञापितवान, हस्तिपक को, हथिनी का जो पालक था, उसका जो चलाने वाला था, गजारोही, उसको आज्ञापितवान, आज्ञा दी, यत की, गजायाः किम जातम, हथिनी को क्या हो गया है, इति ऐसा, परिशीलयतु इति, परिशीलन किया जाए, ज्ञान किया जाए, परीक्षा की जाए।
हथिनी को क्या हो गया भाई, ये देखो। हस्तिपकः परीक्षितवान, हाथी के पालक ने परीक्षा की, जांच पड़ताल की। किंतु तेन किमपि न जातम, किंतु उसके द्वारा कुछ भी ज्ञात न हुआ। राजा गज चिकित्सायाम सुनिपुणम राजवैद्यम शिवशर्माणम आनायितवान। राजा ने हाथियों की चिकित्सा में बहुत निपुण राजवैद्य शिव शर्मा को बुलाया। आनायितवान बुलाया, या किसी दूसरे के द्वारा उसे बुलाया गया, लिवाया गया। शिव शर्मा गजाम सम्यक परीक्षे राजानम उक्तवान। शिव शर्मा ने हथिनी को अच्छी तरह से परीक्षा करके राजा से कहा। राजानम उक्तवान, राजा को कहा, प्रभो सर्वांग संकोचिनी नामकेन वातरोगेण पीड़िता अस्ति एषा। सर्व अंग संकोची, संकोचिनी नामक वात रोग, वायु रोग से पीड़िता अस्ति एषा, यह पीड़ित हो गई है। इस हथिनी को तो सर्वांग संकोचिनी नामक रोग हो गया है, जिसमें सारे अंग संकोचित हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। एषः रोग विरलतया एव दृश्यते, यह रोग विरलता से ही दिखाई देता है, बड़ी कठिनता से दिखाई देता है, यानी कम ही होता है। किंतु एतेन रोगेण ग्रस्ता गजा कष्टेन एव स्वास्थ्यम प्राप्नुयात्, किंतु इस रोग से ग्रस्त हुई यह हथिनी बड़े कष्ट से ही स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकती है, शायद ही ठीक हो पाए। एतस्य चिकित्सा प्राचीन ग्रंथेषु निरूपिता अस्ति, किंतु चिकित्सा तो महाव्ययकारिणी इति, इसकी चिकित्सा, इसका इलाज प्राचीन ग्रंथों में निरूपित किया गया है, बताया गया है, किंतु चिकित्सा बहुत ही महाव्ययकारिणी, बहुत व्यय करने वाली है, बहुत खर्च करवाने वाली है इति, ऐसा उसने कहा। गजा यथा पूर्वम स्वस्था भवेत् इति, तो मम अपेक्षा, यह हथिनी किस प्रकार से यथा पूर्वम, पहले की तरह स्वस्थ हो जाए, ऐसी मेरी अपेक्षा है, ऐसी मेरी इच्छा है। व्यय विषये भवतः चिंता मास्तु, व्यय के विषय में आपकी चिंता नहीं होनी चाहिए। माँ अस्तु, न हो, यहाँ पर व्यय होना चाहिए, यह गलती से व्यव लिखा गया है, कई बार प्रिंट करने में गलती हो जाती है, कोई बात नहीं। व्यय विषय, व्यय के विषय में आपकी चिंता न हो। चिकित्सायाः आरंभ तु भवतु, चिकित्सा का आरंभ तो हो, इति उक्तवान राजा, ऐसा राजा ने कहा कि भाई इलाज तो शुरू करो। शिव शर्मणः वासार्थम तत्र एव किंचन पटग्रहम निर्मितम। शिव शर्मा के, छठी विभक्ति एक वचन, शिव शर्मा शब्द से छठी विभक्ति एक वचन में शिव शर्मणः शब्द बनेगा। शिव शर्मा के वास के लिए, निवास के लिए, तत्र एव वहां ही, किंचन कोई, पटग्रहम कपड़े का घर, निर्मितम बना दिया गया, कपड़े से ही एक तंबू बना दिया गया। तत्र निवसन, वहां रहते हुए, शिव शर्मा ने चिकित्साम आरब्धवान, चिकित्सा आरंभ की, हथिनी का इलाज आरंभ किया। विविधानि मूलानि पुष्पाणि च तेन आनायितानि, विविध प्रकार के मूलानि, जड़, जड़ें, पुष्पाणि च और फूल, तेन उसके द्वारा, आनायितानि मंगवाए गए। कानिचन उनमें से कुछ, सह स्वयं अन्विष्य आनीतवान, कुछ उसने खुद ही अन्विष्य खोज कर आनीतवान वहां पर लाया। तैहि उनके द्वारा, विविधानि औषधानि लेप्यानि च कुर्वन् शिव शर्मा गजायाः चिकित्साम कृतवान। उनके द्वारा विविध प्रकार की औषधियां और लेप्य, लेप करने की जो दवाइयां होती हैं, बाम जिसको हम बोलते हैं, लेप्य, चकुरवन बनाते हुए शिव शर्मा ने गजा की, हथिनी की चिकित्सा करनी आरंभ की। एक मासः अतीतः, एक महीना बीत गया। तथापि शर्वाण्याः आरोग्ये प्रगति ही तु न दृष्टा, शर्वाणी के आरोग्य में प्रगति न ही दृष्ट हुई, देखी नहीं गई, कोई
उसको फायदा दिखाई नहीं दिया। अतः राजा एतद विषये असंतुष्टः अभवत्, इसलिए राजा इस विषय में असंतुष्ट हो गए। तदा वैद्यः शिव शर्मा उक्तवान्, तब वैद्य शिव शर्मा ने कहा, प्रभो सर्वाण्याः आरोग्ये प्रगति बाह्य रूपेण कापि न दृश्येत। प्रभु, शर्वाणी के आरोग्य में जो प्रगति है, फायदा है, बाह्य रूप से कापि न दृश्येत, बिल्कुल भी दिखाई न दे भले ही, किंतु प्रगति महता प्रमाणेन जाता इति अत्र तु संदेह एव मास्तु भवतः, किंतु प्रगति महता प्रमाणेन बहुत अधिक मात्रा में जाता हुई है। इति अत्र इस विषय में तू संदेह एवं मास्तु भवतः, संदेह ही नहीं होना चाहिए आपको। चिकित्सायाः योग्य परिणाम जातः इति वैद्यः अहम जातुम शक्नोमि, चिकित्सा का योग्य परिणाम हुआ है, ऐसा वैद्य होने के कारण अहम जातुम शक्नोमि, मैं ज्ञान करने में सक्षम हूं, यानी मैं जान सकता हूं। अहम जातुम शक्नोमि। केषुचित् एव दिनेषु सर्वाणि यथा पूर्वं स्वस्था भविष्यति इति अत्र विश्वासः अस्ति मम इति। कुछ ही दिनों में, केषुचित् एव दिनेषु, कुछ ही दिनों में, सर्वाणि पहले की भांति, यथा पूर्वम पहले की भांति, स्वस्था भविष्यति स्वस्था हो जाएगी, ठीक ठाक हो जाएगी। इति अत्र विश्वासः अस्ति मम, ऐसा विश्वास मुझे है। इति ऐसा उसने कहा। एतत् श्रुत्वा राजा कोपेन किमपि वक्तुम उद्युक्तः, ऐसा सुनकर राजा क्रोध से कुछ कहने के लिए तैयार हुआ। तावता उतने ही समय में, तभी तत्र उपस्थितेषु, उन वहां उपस्थित लोगों में, कश्चित् अग्रे आगत्य, कोई आगे आकर राजा न मुक्तवान, राजा को कहने लगा। किसी ने, वहां उपस्थित जो लोग थे उनमें से कोई आकर राजा से बोला, प्रभो एतावता प्रवृत्तायाः चिकित्सायाः फलतः कोपि परिणाम न दृष्ट इति तु भवान् जानाति एव। एतावता इतनी से, प्रवृत्तायाः चिकित्सायाः, अब तक, एतावता अब तक, इस अब तक के समय में जो प्रवृत्त की गई है चिकित्सा, जो इलाज किया गया है, उसका फलतः कोपि परिणाम है, फलतः वास्तव में कोई भी परिणाम न दृष्ट है, नहीं दिखाई दिया है। इति तु भवान जानाति एव, ऐसा तो आप जानते ही हैं। एषा शर्वाणी अचिरात एव स्वस्था यथा भविष्यति तथा अहम करिष्यामि, यह शर्वाणी अचिरात शीघ्र ही जिस प्रकार से स्वस्थ हो जाएगी, तथा अहम करिष्यामि, वैसा मैं करूंगा। तदर्थम अवकाशम ददातु कृपया इति, उसके लिए अवकाश दीजिए कृपया करके, ऐसा उसने कहा। अवकाश दीजिए का मतलब मुझे समय दीजिए। राजा तम आश्चर्येण दृष्टवान, राजा ने उसको आश्चर्य से देखा। तदा सह, यह चित्र में दिखाया गया है, यह युवक आया है जो राजा के पास है और हथिनी का इलाज चल रहा है तंबू के अंदर। तदा सह युवकः राजानं नमस्कृत्य उक्तवान, तब उस युवक ने राजा को नमस्कार करके कहा, प्रभो मम नाम जीवदत्तः इति, मेरा नाम जीवदत्त है। वृत्त्या वैद्यः अहम, वृत्ति से यानी प्रोफेशन से मैं वैद्य हूं। इति ऐसा। तदा शिव शर्मा उक्तवान, तब शिव शर्मा ने कहा, प्रभो एषः मम शिष्यत्वेन कानिचन दिनानि मत समीपे आसीत्, यह जो व्यक्ति है, एषः मम शिष्यत्वेन, मेरे शिष्यत्व से, यानी कि मेरा शिष्य होकर, कानिचन दिनानि, कुछ दिनों तक, मत समीपे आसीत्, मेरे समीप था, मेरे समीप यह शिष्य बनकर कुछ दिन रह चुका है। तत्काले एतेन यद्यपि वैद्यकीयं किंचित अधीतं तथापि वैद्य योग्याः गुणाः एतस्मिन् न सन्ति इति अतः एतम् अहं गृहात् प्रेषितवान् इति। तत्काले
उस समय के दौरान, उस समय में इसके द्वारा एतेन यद्यपि वैद्यकीयम किंचित अधितम, कुछ वैद्यक शास्त्र पढ़ा गया, कुछ वैद्यगिरी पढ़ी गई, चिकित्सा शास्त्र पढ़ा गया, तथापि तो भी वैद्य योग्या गुणाः एतस्मिन् न सन्ति, वैद्य के योग्य गुण इसमें नहीं है। इति अतः इस कारण से एतम इसको अहम गृहात प्रेषितवान, मैंने घर से भेज दिया, घर से बाहर कर दिया। इति ऐसा। राजा अनंगपाल क्षण कालम विचिन्त्य उक्तवान, राजा अनंगपाल ने क्षण काल के लिए, एक पल के लिए विचिन्त्य सोचकर उक्तवान कहा, कस्य कीदृशम सामर्थ्यम इति कोपि जातुम न शक्नोति, अतः चिकित्सार्थम एतस्मै अनुज्ञां दत्तवान अस्मि। इति किसका, किस प्रकार का, कीदृशम किस प्रकार का सामर्थ्य है, कोपि जातुम न शक्नोति, कोई भी जान नहीं सकता है, अतः इसलिए चिकित्सार्थम चिकित्सा के लिए, एतस्मै इसको, इस व्यक्ति को, अनुज्ञाम दत्तवान अस्मि, मैं अनुज्ञा दे चुका हूं, मैं आज्ञा दे चुका हूं, अनुमति दे चुका हूं, ऐसा राजा ने कहा। इति तदा जीवदत्त उक्तवान, तब जीवदत्त बोला, प्रभो शर्वाण्याः अनति दूरे एक तडागः निर्मातव्यः, शर्वाणी के अनति दूरे का मतलब बहुत दूर नहीं, न अति दूरे, एक तडागः निर्मातव्यः, एक तडाग निर्माण किया जाना चाहिए, एक तालाब बनवाया जाना चाहिए। तडागे कमलपत्राणि नालाः च प्रभूतम भवेयुः, तडाग में, उस तालाब में कमल के पत्र और नाल, कमल की नाड़ें, प्रभूतम भवेयुः बहुत सारी हों, बहुत सारी होनी चाहिए। तडागम परितः सौंदर्यः पुष्पलताः अपि आरोपणीयाः इति, और तडाग के परितः का अर्थ है चारों ओर, उस तालाब के चारों ओर सौंदर्य पुष्पलता, सुंदर सुंदर फूलों की बेलें, अपि भी आरोपणीयाः उगाई जानी चाहिए, लगा दी जानी चाहिए। इति एतत् श्रुत्वा राजा आश्चर्यम अनुभवन् पृष्टवान, ऐसा सुनकर राजा ने आश्चर्य का अनुभव करते हुए पूछा, पृष्टवान पूछा, अनुभवन अनुभव करते हुए, कीदृशी एषा चिकित्सा भवतः इति, किस प्रकार की यह चिकित्सा आपकी है। इति ऐसा। प्रभो मया यथा उक्तम तथा कारयतु कृपया, अचिरात एव तस्य परिणामं भवान् स्वयं ज्ञास्यति इति उक्तवान् जीवदत्तः। प्रभो मया यथा उक्तम, मेरे द्वारा जैसा कहा गया है, तथा वैसा ही कारयतु कृपया, कृपया करवा दीजिए। देखिए कारयतु कहा है, करवा दीजिए, करोतु नहीं, करोतु का मतलब कर दीजिए, और कारयतु करवा दीजिए। अचिरात शीघ्र ही, एव ही, तस्य परिणामं भवान् स्वयं ज्ञास्यति, उसका परिणाम आप खुद ही जान जाएंगे। इति उक्तवान जीवदत्त है, ऐसा जीवदत्त ने कहा। राज्यः संदेहस्य निवृत्ति तु न जाता, राजा के संदेह की निवृत्ति तो नहीं हुई, यानी कि संदेह का इलाज तो नहीं हुआ, जो शक था वह तो नहीं गया। तथापि सह जीवदत्तेन यथा उक्तम तथा कारितवान, तथापि तो भी उसने जीवदत्त ने जैसा कहा था वैसा करवा दिया, कारितवान करवा दिया। सप्ताहाभ्यंतरे सुंदरः तडागः सिद्धः, सप्ताह के भीतर ही, 7 दिन के भीतर ही सुंदर तडाग सिद्ध हो गया, यानी कि तैयार हो गया, सिद्ध करत तैयार हो गया। ततः जीवदत्तस्य सूचनानुसारं प्रतिदिनं हस्तिपकयैः स्नानार्थम गजशालातः गजाः आनीताः। ततः उसके बाद जीवदत्त के सूचना के अनुसार प्रतिदिन हाथी रखने वालों के द्वारा हस्तिपकैः स्नान के लिए, स्नानार्थम गजशाला से गजाः आनीताः, हाथी लाए गए, प्रतिदिन हाथी लाए जाते थे वहां पर। ततः 10 दिनाभ्यंतरे शर्वाण्यां परिवर्तनम दृष्टम, तब 10 दिन के भीतर शर्वाणी में परिवर्तन देखा गया, बदलाव देखा गया। जीवदत्तः राजानं तडाग समीपं नीत्वा शर्वाणीं प्रदर्शितवान्,
जीवदत्त ने राजा को तड़ाग के समीप लाकर शर्वाणी को प्रदर्शित किया, दिखाया। तत्समीपे शर्वाणी अन्यै गजैः सह स्नानन्ते घीकुर्वन्ते अन्यस्य गजस्य उपरि शुण्डया गृहीतं जलं पातयन्ती च आसीत्। तत्समये उस समय शर्वाणी दूसरे हाथियों के साथ नहाती हुई, स्नानंती नहाती हुई, घिंकुर्वन्ती, घिंकुर्वन्ती का अर्थ है चिघाड़ती हुई, अन्यस्य गजस्य उपरि दूसरे हाथी के ऊपर शुण्डया गृहीतम जलम, शुण्ड से ग्रहण किया हुआ जल, पातयन्ती आसीत, गिरा रही थी, गिराती हुई थी। यहां पर हम चित्र में देख सकते हैं इसको, ये शर्वाणी है और ये राजा को लाकर दिखाया गया है और कैसे हाथी के ऊपर वो पानी फेंक रही है। एतद् दृष्ट्वा राजा नितराम संतुष्ट है, यह देखकर राजा बहुत संतुष्ट हुआ। सह जीवदत्तम उक्तवान, उसने जीवदत्त से कहा, भवता अपूर्वा चिकित्सा कृता, आपके द्वारा बड़ी अद्भुत चिकित्सा की गई। अपूर्वा का अर्थ जैसी पहले न हो, अपूर्वा। अहम नितराम संतुष्ट अस्मि, मैं बहुत संतुष्ट हूं। श्वः कल पूर्णायाम सभायाम भवतः सम्माननम करिष्यामि इति, पूर्ण सभा में, भरी हुई सभा में आपका सम्मान मैं करूंगा इति, ऐसा राजा ने कहा। शिव शर्मा समीपे एव आसीत, शिव शर्मा समीप ही था। सह राजा न मुक्तवान, उसने राजा से कहा, प्रभो महताश्रमेण बुद्धिमतया च औषधम निर्माय गजाम स्वस्थाम, महताश्रमेण बहुत परिश्रम के द्वारा, महान परिश्रम के द्वारा, बुद्धिमत्तया च और बुद्धिमानी के द्वारा, औषधम निर्माय औषधियों का निर्माण करके, गजाम स्वस्थाम कृतवान अहम, गजा को, हथिनी को मैंने स्वस्थ किया है। ये यहां पर इनकी बातचीत चल रही है। मया यत औषधम दत्तम, मेरे द्वारा यत औषधम, जो औषधि दत्तम दी गई, तस्य परिणामतः, उसके परिणाम से, एव ही सामर्थ्यम प्राप्तम शर्वाण्या, शर्वाणी के द्वारा स्वास्थ्य प्राप्त किया गया। अतः एव, इसलिए ही, सा अन्य गजई सह जल क्रीडादिषु मग्ना, दूसरे हाथियों के साथ जल क्रीड़ा में, पानी में खेलने में मग्ना, डूबी हुई है। जीवदत्तेन तु किमपि न कृतमेव, जीवदत्त के द्वारा तो कुछ किया ही नहीं गया है। एवं स्थिते, ऐसा होने पर, ऐसा स्थित होने पर, ऋते मतः, ऋते मतः का मतलब मुझे छोड़कर, ऋते छोड़कर, बिना, मेरे बिना, जीवदत्तस्य सम्माननम किम उचितम, जीवदत्त का सम्मान कैसे उचित है इति, ऐसा उसने कहा। किंतु जीवदत्त एतत् न अंगीकृतवान, किंतु जीवदत्त ने इसे अंगीकार नहीं किया, यानी स्वीकार नहीं किया। सह राजा न मुक्तवान, उसने राजा से कहा, मया यह चिकित्सा क्रमः आश्रितः तस्य परिणामः प्रत्यक्षं दृश्यते, मेरे द्वारा जो चिकित्सा क्रम, जो चिकित्सा की विधि आश्रित अपनाई गई थी, तस्य परिणामः प्रत्यक्षं दृश्यते, उसका परिणाम प्रत्यक्ष देखने में आता है, देखा जाता है, दृश्यते देखा जाता है। एवं स्थिते, ऐसा होने पर, कथम वा अहम सम्मानन अर्ह न भवेयम, कैसे मैं सम्मानन अर्ह न भवेयम, सम्मान के योग्य न भवेयम, नहीं हो सकता हूं, कैसे न होऊं, ऐसा होने पर मैं सम्मान के योग्य कैसे न हो। सम्मानन अर्ह, अर्ह का मतलब योग्य होता है, और सम्मान के योग्य सम्मानन अर्ह, ऐसा। अनंगपाल है किम उचितम इति निर्णय तुम न शक्तवान, अनंगपाल क्या उचित है इसका निर्णय करने में सक्षम न हो सका, यानी निर्णय न कर सका, निर्णय तुम न शक्तवान। श्वः प्रातः भवन्तौ राजस्थानम आगच्छताम, कल प्रातः आप दोनों राजस्थान में आ जाएं। तत्र योग्य निर्णय क्रियते, वहां योग्य निर्णय किया जाएगा। इति उक्तवान सह, ऐसा उसने कहा। अनंतर दिने, दूसरे दिन, राजसभा प्रवृत्ता, राजसभा बैठाई गई।
राजा उभयोः अपि वैद्ययोः कथनं वस्तुस्थितिं चापि निवेद्य सभासदः पृष्टवान् यत् कस्य वैद्यस्य चिकित्सायाः कारणतः शर्वाणी स्वस्था जाता इति। अनन्तरदिने राजसभा प्रवृत्ता। राजा उभयोः अपि वैद्ययोः कथनं वस्तुस्थितं चापि, राजा ने दोनों ही वैद्यों के कथन को, कहने को, वस्तुस्थितम और वास्तव में जो स्थिति थी, च अपि निवेद्य उसको भी निवेदन करके, सभासदः पृष्ठवान सभासदों से, वहां जो सांसद बैठे थे उनसे पृष्ठवान पूछा, यत् की कश्य वैद्यस्य चिकित्सायाः कारणतः, किस वैद्य की चिकित्सा के कारण से शर्वाणी स्वस्था जाता, शर्वाणी स्वस्थ हुई है इति। तदा सुबुद्धि नाम मंत्री उत्थाय उक्तवान, तभी सुबुद्धि नाम का एक मंत्री उत्थाय उठकर उक्तवान बोला, प्रभो शिव शर्मणा या चिकित्सा कृता तस्याः परिणामतः एव शर्वाणी स्वस्था जाता इत्यत्र नास्ति कोऽपि संदेह इति। प्रभो शिव शर्मा के द्वारा जो चिकित्सा कृता की गई तस्याः परिणामतः, उसके ही परिणाम से शर्वाणी स्वस्था जाता, शर्वाणी स्वस्थ हुई है, इति अत्र नास्ति कोऽपि संदेह, ऐसा यहाँ इस विषय में कोई संदेह नहीं है इति, ऐसा उसने कहा। सुकीर्ति नाम अपरः मंत्री उत्थाय उक्तवान, सुकीर्ति नाम का कोई दूसरा मंत्री उठकर बोला, प्रभो मम तु विश्वासः यत् जीवदत्तेन कृतायाः चिकित्सायाः कारणतः, प्रभो मुझे तो विश्वास है, मेरा तो विश्वास है कि जीवदत्त के द्वारा की हुई चिकित्सा के कारण से मृत समाना अपि शर्वाणी उत्साहवती जाता इति। मृत के समान हो चुकी, लगभग मर ही चुकी शर्वाणी भी उत्साहवती जाता, उत्साह वाली हो गई, उत्साह से भर गई। शिव शर्मणः चिकित्सायाः परिणाम कोपी न जाता है, शिव शर्मा के चिकित्सा का परिणाम कुछ भी न हुआ। इति तु स्फुटम एव, ऐसा तो स्पष्ट ही है, सामने ही है, ऐसा उसने कहा इति। तदा शशिधरः नाम मंत्री उत्थाय उक्तवान, तब शशिधर नाम का मंत्री उठकर बोला, प्रभो यद्यपि उभाभ्याम वैद्याभ्याम चिकित्सा कृता, यद्यपि दोनों ही वैद्यों के द्वारा चिकित्सा की गई, तथापि चिकित्सा तो एका एव आसीत, किंतु चिकित्सा तो एक ही थी। शर्वाणी स्वस्था जाता यत तत्र उभयो अपि चिकित्सायाः परिणाम दृश्यते, शर्वाणी स्वस्थ हुई, जो शर्वाणी स्वस्थ हुई तत्र वहां पर इस विषय में उभयो अपि चिकित्सायाः परिणाम दृश्यते, दोनों ही का चिकित्सा का परिणाम दिखाई देता है, दोनों ही व्यक्तियों की चिकित्सा का परिणाम वहां दिखाई देता है। अतः उभौ अपि सम्मानन अर्हौ इति, इसलिए दोनों ही सम्मान के योग्य हैं। राजा अनंगपालः क्षण कालम विचिन्त्य उक्तवान, राजा अनंगपाल ने क्षण भर के लिए विचार करके कहा, आम, हाँ, शशिधरेण युक्तम एव उक्तम, शशिधर के द्वारा युक्त ही कहा गया है, ठीक ही कहा गया है। उभौ अपि सम्मानन अर्हौ एव, दोनों ही सम्मान के योग्य हैं। लोके अस्वास्थ्यस्य चिकित्सा न केवलं शारीरिकतया अपितु मानसिकतया अपि भवेत्। लोके संसार में अस्वास्थ्य की चिकित्सा न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी होती है, भवेत होनी चाहिए। यथा जिस प्रकार से मानवेषु जैसा मनुष्यों में होता है, तथा एव पशुषु अपि वैसा ही पशुओं में भी। शारीरिकतया नितराम दुर्बलः चिकित्सया स्वास्थ्यं प्राप्य अपि उत्साहवान तु न भवति, शारीरिक रूप से बहुत दुर्बल हुआ व्यक्ति जो है चिकित्सा से स्वास्थ्य को प्राप्त करके भी उत्साहवान नहीं होता है, उत्साह उसके अंदर नहीं आ पाता है। शर्वाण्याः विषये एवं एव जातम, शर्वाणी के विषय में ऐसा ही हुआ। शिव शर्मणः चिकित्सा तो परिणाम कारिणी एव आसीत, शिव शर्मा की चिकित्सा तो परिणाम लाने वाली ही थी, परिणाम कारिणी थी, किंतु अस्वास्थ्य के समय में शर्वाण्याः मनोबलम सर्वथा नष्टम आसीत, शर्वाणी का जो मनोबल था वो पूरी तरह से नष्ट हो चुका था। तच्च और वह मनोबलम जीवदत्तस्य चिकित्सया सा प्रतिप्राप्नोत्,
और उसने उस मनोबल को जीव दत्त की चिकित्सा से प्रति प्राप्नोत पुनः प्राप्त कर लिया, फिर से प्राप्त कर लिया। प्रति प्राप्नोत मतलब फिर से प्राप्त कर लिया। प्रति का अर्थ है यहां दोबारा। राज्य वचनम श्रुत्वा सर्वे मंत्रिणः सभासदः च अंगीकार पूर्वकम शिरः चालितवन्तः। राजा के वचन को सुनकर सभी मंत्रियों ने और सभासदों ने अंगीकार पूर्वक स्वीकार करते हुए शिरों को चालितवान, शिर हिलाए, यानी कि स्वीकार किया उस वाक्य को। राजा स्वस्य कथनम अनुवर्तितवान। राजा ने अपने ही कथन को अनुवर्तन किया, यानी उसके फिर से उसके ऊपर कमेंट किया। स्वस्य पुरतः एव तडागे जल विहारे मग्नानाम गजानाम दर्शनतः सर्वाण्याम जल विहारे छातिव्रा जाता। स्वस्य पुरतः एव अपने सामने ही, पुरतः सामने, तडागे तालाब में, जल विहारे जल के विहार में, पानी के स्नान में, मग्नानाम गजानाम मग्न हुए गजों का, डूबे हुए हाथियों का, दर्शनतः दर्शन करने से, सर्वाण्याम शर्वाणी में, जल विहार इच्छा तीव्रा जाता, जल विहार की इच्छा तीव्र हो गई। सा महता प्रयत्नेन उत्थितवती, वह महान प्रयत्न पूर्वक उठ गई। मंदम गत्वा जल विहारे मग्ना जाता, धीरे धीरे जाकर, मंदम गत्वा धीरे से जाकर जल विहार में मग्न हो गई। एवं इस प्रकार से तया मनोबलम प्रतिप्राप्तम, उसके द्वारा मनोबल पुनः प्राप्त कर लिया गया। शिव शर्मणा शारीरिक चिकित्सा कृता, शिव शर्मा के द्वारा शारीरिक चिकित्सा की गई। जीव दत्तेन तो मानसिक चिकित्सा कृता, और जीव दत्त के द्वारा मानसिक चिकित्सा की गई। उभयोः चिकित्सायाः परिणामतः शर्वाणी पूर्णतः स्वस्था जाता, दोनों की ही चिकित्सा के परिणाम से शर्वाणी पूर्णतः स्वस्थ हो गई, पूरी तरह स्वस्थ हो गई। अतः उभौ वैद्यौ अपि सम्मानार्हौ इति, इसलिए दोनों ही वैद्य सम्मान करने के योग्य हैं, सम्मान के हकदार हैं। सर्वे सभासदः हर्षध्वनिना राज्य निर्णयम समर्थितवन्तः, सभी सभासदों ने हर्षध्वनि पूर्वक, हर्षध्वनि से, तृतीया विभक्ति एक वचन, हर्षध्वनिना राज्य निर्णयम, राजा के निर्णय को समर्थितवन्तः समर्थन किया। राजा उभयोः अपि वैद्ययोः सामर्थ्यस्य प्रशंसां कृत्वा योग्येन क्रमेण तौ सम्मानितवान्। राजा ने दोनों ही वैद्यों की के सामर्थ्य की प्रशंसा करके योग्य क्रम से उन दोनों को सम्मानितवान, सम्मानित किया। और राजा ने दोनों ही वैद्यों को सम्मानित किया। तो आज की इस कथा को पढ़ते समय मैंने थोड़ा सा शीघ्रतापूर्वक पढ़ा है, अधिक ग्रामर में हम नहीं गए हैं, व्याकरण को गौण करके हमने भाषा को मुख्य किया है। ऐसा शीघ्रतापूर्वक पढ़ने से हमें संस्कृत को पढ़ने का काफी अभ्यास भी हो जाता है और रुचि बनी रहती है। ज्यादा व्याकरण में घुसने से रुचि थोड़ी सी विद्यार्थी की कम हो जाती है। और काफी शब्द आपने सीखे होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं, और आपको आनंद आया होगा। इसको आप पुनः 2-3 बार भी देख सकते हैं, इससे आपको पूरा अभ्यास हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले पाठ में, तब तक के लिए नमस्कार। जय भारत, जय भारती।